नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकट चौहान में स्वागत है। आज मैं आप सभी को यूपी से संबंधित कम से कम 50 क्वेश्चन कराऊंगा और ये डेली सीरीज चलती रहेगी आपके लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी आ रही है उससे ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी स्पेशल के बारे में जान लेते हैं और मैं डेली 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये सीरीज चल रही है 5-6 जिससे कि आपका पूरा यूपी कवर हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाता है तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन यूपी से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आओ करते हैं स्टार्ट। अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह में एक चीज ध्यान रखना है, एक व्यक्ति के अंदर दो मछली हैं और भैया दो मछली हो गई हमारी। इसके अलावा दो मछली के अलावा ये गंगा यमुना जो हमारी नदियां हैं वो भी बहती हैं, इनके बीच में गंगा यमुना है और एक धनुष है। ये है जी हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, वो है दो मछली, एक तीर धनुष और बीच में गंगा यमुना। तो लिख देते हैं हम, एक वृत्त में दो मछली प्लस तीर धनुष प्लस गंगा यमुना नदी, गंगा और यमुना। तो आपको इस प्रकार से याद करना है जीएस, जो आप कभी भूलो ना। 6 से 7 क्वेश्चन आपके फ्री पे होते हैं, बस एक बार याद कर लो, सब याद हो जाएंगे। मैं वही क्वेश्चन लेता आया हूं आपके यहाँ जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है अशोक। अच्छा, इसी बीच हम चर्चा करते रहेंगे भारत की भी। भारत का जो चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ जिसकी देवनागरी भाषा में नीचे लिखा होता सत्यमेव जयते। तो भैया ये जो भारत का है वो है अशोक स्तंभ और अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह है यूपी का वो एक साइकिल के अंदर दो मछली, तीर धनुष और गंगा यमुना। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष। उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है अशोक। अशोक का वृक्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प। देखो भैया, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का जो है वो है कमल। अगर अपने यूपी की बात करते हैं तो यूपी का है पलाश और टेसू। पलाश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का, लेते हैं उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा। उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है हिंदी और हिंदी में जो आता है हमारा पहली जो भाषा है प्रथम वो है हिंदी। जो 1947 में दर्जा मिला। और जो दूसरी भाषा मानी गई है और जो दूसरी भाषा है वो है उर्दू। जिसे 1989 ईस्वी में दर्जा मिला। तो भैया देख लो, उत्तर प्रदेश की दो ही भाषा है, पहली नंबर की हिंदी है और जो दूसरी है हमारी वो है उर्दू। हमने बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये भैया ऐसे ही आप करने हैं सटीक क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में।
तो ऐसे ही याद करना है 24 जनवरी, 24 जनवरी। अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु। अगर पशु की बात चलती है तो पशु में आपका, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का आपका जो हो जाता है वो वाघ हो जाता है। और अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी का बारहसिंगा है। तो बारहसिंगा देख लेते हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, बारहसिंगा। साथ में अपना भारत भी कवर रहते चलेंगे, जिससे कि हमारे डबल क्वेश्चन याद होते जाएंगे। हमने आपको यूपी का भी बता रहे हैं, साथ में भारत का भी बता रहे हैं, भारत का बाघ है और यूपी का बारहसिंगा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी। अगर भारत की बात करते तो भारत का मोर है, पर हमारा जो यूपी का है वो है सारस और क्रौंच। सारस और क्रौंच। या में आता है, या तो सारस आएगा या क्रौंच आएगा। तो भैया आपका राष्ट्रीय पक्षी बता दिया है हमने। राष्ट्रीय पक्षी अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का आपका मोर होता है, और यूपी का पूछते हैं तो सारस और क्रौंच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल। वह खेल की बहुत ज्यादा महत्वता चल रही है इस समय, तो खेल से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो खेल जो है हमारा हॉकी है। हॉकी ही हमारा जो है यूपी का है राष्ट्रीय खेल, और साथ में भारत का भी यही राष्ट्रीय खेल है। मेरी बात सुनते जाइए, डबल क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। एक यूपी का भी राष्ट्रीय जो खेल है वो हॉकी है, और भारत का भी राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। भैया क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 है, और अपना यूपी का देखते हैं तो 240,928 वर्ग किलोमीटर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सटीक पूछे जाते हैं और ऐसे ही पेपर में आ जाते हैं सीधे तौर पर। 240,928 तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, मुंह जवानी। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है। कई बार भारत का पूछ लेते हैं, 32,87,263 है। तो इसी प्रकार अपने जो यूपी का क्षेत्रफल है वो वर्ग किलोमीटर में होता है 240,928 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी देश का कौन सा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का चौथे नंबर का राज्य है। और इससे पहले तीन कौन से राज्य आते हैं? इससे पहले जो आते हैं, पहले नंबर पर आता है राजस्थान। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? बताओ भैया, बताओ। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। दूसरे नंबर पर जो आता है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उससे छोटा राज्य जो है वो है हमारा मध्य प्रदेश, और नंबर 3 महाराष्ट्र, और नंबर 4 भैया यूपी। तो नंबर 4 नंबर पर आता है यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी चौथे नंबर का। अगला देख लेते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 4 राज्य। भैया यूपी में जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है जिसका, वो कौन से राज्य है? तो पहले नंबर का जो राज्य है आप सभी जानते होंगे, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला नंबर पर आता है। तो उसी प्रकार से उसके दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर कौन से आते हैं? याद होने चाहिए 4, टॉप 4। नंबर 1 लखीमपुर खीरी, पहले नंबर पर आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। नंबर 3 है हरदोई, और भैया नंबर 4 जो आता है वो आता है सीतापुर।
सीतापुर। भाई मैं आपको यूपी के 75 जिले हैं, सभी आप जिलों को मैं इस प्रकार से ही आपको याद कराता चलूंगा जिस प्रकार से बता रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर लखीमपुर खीरी आता है, दूसरे पर सोनभद्र आता है, तीसरे पर हरदोई आता है, चौथे पर सीतापुर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे वाले जो जिले हैं उसकी बात करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, नया कंसेप्ट निकलता आया है। वैसे जो मैं सबसे छोटा है वो है हापुड़। हापुड़ पर परेशानी ये आ रही है, कुछ टीचर जो है हापुड़ ना बताकर भदोई बता रहे हैं। भदोई, भदोई का जो पुराना नाम था, पुराना नहीं कह सकते, इससे पहले जो नाम था, मायावती सरकार जो आई थी, मायावती जी की सरकार आई थी, उस समय उनका इसका नाम संत रविदास शब्द था, संत रविदास नगर रखा था। तो भैया दूसरे नंबर भदोई है। नंबर 30 नंबर पर जो है हमारा वो आता है भदोई, शामली, और नंबर 4 गाजियाबाद। अब आप देख लीजिए, आप तो कैसे पता चले जाती भदोई पहले नंबर पर है, हापुड़। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है और इसका 8015 वर्ग किलोमीटर है। अब आप बताओ भदोई छोटा है या हापुड़ छोटा है? तो भैया हापुड़ छोटा है। हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो 660 वर्ग किलोमीटर है। नेट पर सर्च कर सकते हो आप, आपके पास नेट अवेलेबल है। ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की स्थिति, भैया अक्षांश देशांतर की बात चल रही है कि भाई कौन कौन से अक्षांश के बीच में हमारा यूपी स्थित है। तो अक्षांश देशांतर जैसे हमें भारत के याद करने हैं, उसी प्रकार से हमें यूपी के भी अक्षांश देशांतर याद करने हैं। तो ये दो चीज पूछ रहा है, दो चीज होती है अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और दूसरी चीज होता है देशांतर। समझ लो अक्षांश देशांतर क्या होते हैं। ये अपना ग्लोब है, इस ग्लोब में क्या है, एक जो मध्य वाली लाइन है इसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। ये सब काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, इसे बोला जाता है भूमध्य रेखा। और एक होता है ग्रीनविच रेखा, जो ब्लूटूथ ग्लोब के मध्य से होता है, गुजरती है वर्टिकल। ये हो गई ग्रीनविच रेखा। अब देखो जी, भूमध्य रेखा से ऊपर नीचे 90 डिग्री, मतलब कुल 90 लाइन जो ये है, ये सब क्या है, अक्षांश। ये क्या हो गई, अक्षांश। जो ऊपर तो बजे है, ऊपर नीचे तो, ये सब क्या हो गई, अक्षांश। और देशांतर क्या होता है, देशांतर जो ग्रीनविच रेखा है इसके दोनों तरफ 180 लाइनें, 180 लाइन इधर, 180 इधर लाइन, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं देशांतर। ये क्या होता है, देशांतर। अब देख लो भैया, ये भैया हमारा यहां पर यूपी है, यहीं पर भारत है, भारत के अंदर यहां पर यूपी बना हुआ है। तो ये कौन सा है, ये दिशा पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो कौन सी दिशा में आया है अपना जो यूपी है, उत्तर और पूर्व में। तो क्या बोल दिया जाता है, पूर्वोत्तर में स्थित है अपना भारत, और पूर्वोत्तर में ही हमारा क्या है, यूपी स्थित है। तो जो भी देशांतर वो हमारे अक्षांश आंदे, देखो अक्षांश जो आंदे वो हमारे क्या में आंदे, उत्तर में आंदे, ऊपर की साइड है ना अक्षांश, और जो हमारे देशांतर आंदे, देशांतर इस लाइन से काय में आंदे, पूर्व में आंदे। समझ आए होने मेरी बात, जो पूर्व वाली पूर्व में स्थित है और उत्तर में स्थित है, ये बताना चाहता था मैं। तो अब मैं इसके अक्षांश देशांतर लिख देता हूं आपको। अच्छा, अगर आपको मैं डेली 50 क्वेश्चन कराऊं तो आपके डेली ही
50 क्वेश्चन रहता है, कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जिस प्रकार आपका किसी भी प्रकार का पेपर हो वो सब आप आसानी से कर सकते हो। अक्षांश जो है हमारे जो स्टेट यूपी का है, अक्षांश है हमारा 23 डिग्री 52 मिनट। हमने बताया था आपको अक्षांश पूरब में आंदे, उत्तर में शायद, सॉरी उत्तर 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर में, और कहां तक 30 डिग्री मिनट। अच्छा ये भी सब उत्तर में आ रहा। देशांतर हमने बताए पूरब में आंदे, और पूरब में कहां से कहां तक आता 77 डिग्री 3 मिनट पूरब। और कहां तक आएंगे भैया, ये जो आएंगे आपके 84, नीचे लिख देता हूं 84 डिग्री बताए थे आपको 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री चलो बताए थे आपको देशांतर 77 डिग्री 3 मिनट पूरब से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट। 39 है भैया, 84 डिग्री 39 मिनट। अच्छा अगर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। राज्य की पूरब से पश्चिम चौड़ाई जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो ऐसे फैला हुआ है, मतलब ऊपर से नीचे की साइड। तो जो चौड़ाई है इसकी वो हमारी बहुत ज्यादा है, लगभग 640 किलोमीटर, लगभग 640 किलोमीटर जो चौड़ाई है यूपीटीएस है वो 640 है। और ऊंचाई की बात करते हैं ऊपर से नीचे वो 240 है मैक्सिमम, लगभग 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या, अगर भैया जो प्रदेश है यूपी उससे कितने राज्य टच होते हैं, टोटल 9, और जिसमें कि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और जो अपने राज्य हैं वो है 8। टोटल है 9 जिनमें कि 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। और वो कौन सा भैया, दिल्ली, वो है दिल्ली। कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला ऊपर से आता है उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान, चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है हमारा मध्य प्रदेश, पांचवें नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, छठे नंबर पर आता है झारखंड, नंबर 7 बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ऐसा छूटा है इसमें से। नंबर 1 हरियाणा छूटा था इसमें, हरियाणा में तैयार काउंट। नंबर 1 सबसे पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो आता है हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद बिहार। 8 हो गए टोटल, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, अगला बताते हैं हम राजस्थान से सटे यूपी के जिले। राजस्थान से सटे यूपी के 2 ही जिले हैं, नंबर 1 आगरा, नंबर 2 मथुरा। 2 ही जिले हैं, मथुरा और आगरा। नंबर 3 है क्वेश्चन है सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या। सोनभद्र से 4 राज्य हैं, और 4 राज्य कौन कौन से हैं, 4 राज्यों में आते हैं तो आपके मध्य प्रदेश प्लस झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड प्लस बिहार। अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा 30 राज्य तो 27
स्पष्ट रहती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो हमारे मध्य प्रदेश तो स्पष्ट रहती है, मध्य प्रदेश। और भैया यूपी के 11 जिले ऐसे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश को स्पष्ट रहते हैं। कितने हैं? 11 जिले इसके यूपी के 11 जिले मध्य प्रदेश को स्पष्ट रहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से कितने जिले उत्तराखंड को स्पष्ट रहते हैं? भैया ये भी 7 है। संख्या में पूछी जाए तो 7 है ये। और 7 कौन कौन से हैं? सबसे पहले सहारनपुर, नंबर 1 सहारनपुर, नंबर 2 मुजफ्फरनगर, नंबर 3 बिजनौर, नंबर 4 मोरादाबाद, नंबर 5 मोरादाबाद के बाद रामपुर, नंबर 6 बरेली, नंबर 7 पीलीभीत। इस प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार से कितने राज्य स्पष्ट रहते हैं? ये भी 7। नेपाल तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पष्ट रहते हैं? ये भी 7 है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ये देख लो। उत्तर प्रदेश को हम विभाजन करते हैं तो ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। सबसे पूर्व तय था, सबसे पूर्व में जो है वो है बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? भैया शामली है, शामली। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र, सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 स्टेट को टच करता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। अगला प्रश्न आते हैं, संयुक्त प्रांत के नाम का गठन कौन से सन में हुआ? संयुक्त प्रांत के नाम का गठन 1937 में हुआ। राजधानी कौन सी है? अगर हम बात करते हैं राजधानी के बारे में, यूपी राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी अभी तक यूपी 3 यही है। जो 1958 से पहले थी वो थी आद्या, 1958 तक। उसके बाद जो बनी है 1958 से वो बनी है हमारी इलाहाबाद, 1958 से 1921 तक। और जो अब है इस समय जो है वो है लखनऊ, 1921 से अब तक वो है लखनऊ। लगभग 100 साल हो चुके हैं हमारे लखनऊ को राजधानी बने हुए। 100 सालों से हमारी जो यूपी की राजधानी है वो है लखनऊ। 9 नवंबर 2000 को कितने जिले यूपी से अलग हुए? यूपी से जो हुए हैं वो 13 जिले हुए हैं, 13 जिले अलग हुए और एक नया राज्य बनाया गया, उसका नाम था उत्तरांचल। जिसका नाम बदलकर 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया, 2007 में उत्तराखंड हो गया। संयुक्त प्रांत में विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव कब हुआ? 1937 में हुआ। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। बताओ यूपी के कितने जिले शामिल है? यूपी के 8 जिले शामिल है। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बैद नोएडा और नोएडा के बाद जो आता है हमारा बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद जो आता है हमारा हापुड़ और हापुड़ के बाद जो आता है हमारा शामली
अगला आता है बागपत और मुजफ्फरनगर। देख लो, एक दो पहले नंबर पर मेरठ, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, तीसरे पर नोएडा, चौथे पर बुलंदशहर, पांचवें पर हापुड़, छठे पर शामली, सातवें पर बागपत और आठवें पर मुजफ्फरनगर। अगला आता है विधानसभा में सरस्वती संख्या कितनी है? 404। अब ध्यान रखना 404 है, वैसे टोटल है 404, वैसे जो है 403 निर्वाचन से होती है, निर्वाचन से होती है, और एक जो होती है वो मनोनीत होती है। 2022 में ये जो मनोनीत वाली सीट है ये निष्प्रभावी हो रही है। ध्यान रखना 2022 में ये जो एक मनोनीत वाली सीट है ये हमेशा से ये खत्म होने जा रही है। तो आगे से जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो 403 आएगा, अभी तक 404 है। विधानसभा में सरस्वती संख्या 100 है। लोकसभा में सरस्वती संख्या 80 है, 80 सांसद। राज्यसभा में सरस्वती संख्या 31 है। यूपी, ये सब बात यूपी की चल रही है, यूपी में 31 सीट है राज्यसभा की। सर्वाधिक विधानसभा सीट बालक जिला। अब देख लो सबसे ज्यादा जो सीट है वो इलाहाबाद की है। इलाहाबाद में कितनी सीट है? इलाहाबाद में 12 सीट है। तो विधायक, अगर मुरादाबाद की बात करते हैं तो मुरादाबाद में कितनी सीट है? 6 सीट है, और बरेली में 9 सीट है विधायक की, और इसी प्रकार इलाहाबाद में 12 सीट है, सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा मंडल भैया लखनऊ और कानपुर दोनों है, कानपुर व लखनऊ। सबसे छोटा मंडल सहारनपुर। क्वेश्चन ऐसे याद करने हैं आपको, सहारनपुर। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार सेंट्रल जेल कहाँ है? सेंट्रल जेल जो है आपकी बरेली में है। राज्य में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन रहा है? 10 बार। और सबसे पहले तब हुआ था 25 फरवरी 1968 को, 25 फरवरी 1968। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी। हमारे यूपी के सबसे पहले मुख्यमंत्री यही है। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी जी हमारी राज्य की पहली मुख्यमंत्री यही है। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? वो है जी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। राज्य का सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी मायावती जी यही है। प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिले 3 जिले हैं। नंबर 1 चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। इनमें 2-2 सीट है। खाली कितनी सीट है? 2 सीट है। इनमें 2-2 सीट है सब में। अब पर बात करते हैं जिलों की संख्या 75। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं यूपी में? 4। ग्राम पंचायत पूछ लिया था कई बार, सिंपल सा। लेखपाल में भी क्वेश्चन आने वाले हैं इनमें से। ग्राम पंचायत की संख्या है 59,163। नगर पंचायत की संख्या कितनी है? 457। ये तो ऐसे ही याद करने पड़ेगा, कोई ठीक नहीं है। और नगर निगम 17। मंडल की बात करते हैं, मंडल की संख्या है 18। और सबसे लास्ट मंडल कौन सा है? 18वां अलीगढ़। नगर एवं नगर समूह की संख्या कितनी है?
915। तहसील की संख्या 350। नगर पालिका कितनी है भैया? नगर पालिका परिषद कितनी है? 199। और कुल गांव की संख्या कितनी है? 1,06,774। अगर आपको यूपी बहुत अच्छा बनाना है, यूपी से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाने हैं, तो आप हमारी सीरीज देख सकते हो। इसी प्रकार आप तो 55 क्वेश्चन है, ये 55 क्वेश्चन डेली आपको इसी प्रकार पढ़ाऊंगा। तो आपका जो जीएस है कंप्यूटर, जो आपका यूपी का जीएस है, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखते रहिए इसी प्रकार हमारी वीडियो। संदीप चौहान, धन्यवाद।